नमस्कार मित्रों। एक सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हम गोचर पढ़ रहे हैं। और इस गोचर की सीरीज में हमने ये डिसाइड किया था कि हम कुछ गोचर में प्रयोग होने वाले चक्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था संघटा राशि चक्र, कोट चक्र। आज मैं जो बात करूंगी वो करूंगी कुर्म चक्र के बारे में। कुर्म चक्र का बेसिक जो यूज होता है वो मेदिनी ज्योतिष में होता है। मेदिनी ज्योतिष, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेदिनी ज्योतिष का जो संबंध है वो संसार में घटने वाली विभिन्न घटनाओं से है। किस तरह की घटनाएं? जैसे युद्ध, शांति, जैसे भूकंप, बाढ़, जैसे बारिश, अकाल, सूखा, दंगे, फसाद, सरकार, राष्ट्र, राष्ट्रों का उत्थान, राष्ट्रों का पतन, किसी नेता की मृत्यु। तो ये जो भी मेदिनी ज्योतिष में चीजें पढ़ी जाती हैं वो ये है कि किसी ने त्याग पत्र दे दिया, अपना पद छोड़ दिया, राजनीतिक घटनाएं हो गई। तो ये सारी चीजें मंडेन ज्योतिष यानी कि मेदिनी का पार्ट बनती हैं। इसमें एक चक्र यूज किया जाता है जिसे कहते हैं कुर्म चक्र। आइए हम आज इस कुर्म चक्र के बारे में जानें। कुर्म चक्र का मतलब है, कुर्म का मतलब होता है कछुआ। कछुआ मतलब टर्टल्स, ये आप जानते हैं। ठीक है। तो वराह मिहिर ने ये दिया था अपने ग्रंथ में और कहा कि इसमें 27 नक्षत्रों का उन्होंने यूज किया। जैसे कोट चक्र में तो हमने 28 नक्षत्र लगाए थे ना। कोट चक्र भी 28 नक्षत्र बेस्ड था। ये भी नक्षत्र बेस्ड है, लेकिन इसमें जो नक्षत्र यूज होंगे वो 27 होंगे, ना कि 28। इसमें अभिजीत नक्षत्र को नहीं लिया जाता। ठीक है। और इसमें डायरेक्शंस भी दिखती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो कुर्म चक्र है वो बनाना सिखा देती हूँ, फिर डायरेक्शंस बता देती हूँ और फिर बताती हूँ कि उससे प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। तो कुर्म चक्र बनाने के लिए क्या करते हैं, एक कछुए किसी आकृति को हम बनाएंगे। तो जैसे ये तो कछुए का पेट हो गया, और कछुए का जो मुंह होता है, फेस होता है, उसको रखा जाता है ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखिए, मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, जिस तरह से हमने सीखा है कुर्म को बनाना, हम वैसे ही बनाएंगे। और किताबों में भी लगभग ऐसा ही दिया गया है। आंखें बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया इसका चेहरा और ये इसकी पूंछ हो गई। अब आप लोग जानते ही हो कि कुर्म के पास 4 पैर होते हैं। तो इसके 4 पैर इस तरह से बना दिए जाएंगे। 4 पैरों के अलावा भी इसमें, एक सेकंड, यहां पर भी एक लाइन को ड्रॉ किया जाए पेट के बीचों बीच। ठीक है। तो ये तो बन गया कछुआ। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसे बंद कर। कहते हैं कि वराहमिहिर ने भारतवर्ष को 27 भागों में बांटा। और वो जो 27 भाग थे, मतलब 27 नक्षत्रों में बांटा। ठीक है। एक मिनट, ये रेड कैसे हो गया? इसको मैं ऐसे कर, हाँ जी। तो वो जो 27 नक्षत्र थे उनको अब हमें यहाँ पर लिखना है और फिर डायरेक्शंस भी देखनी है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं। तो इससे जो कछुए का चेहरा है वो पूर्व दिशा में होता है। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं पूर्व दिशा। और कछुए का जो पूंछ होता है वो होता है पश्चिम दिशा में। तो यहाँ लिख देते हैं पश्चिम दिशा। और इसका
ये भाग होता है उत्तर दिशा, और ये वाला भाग होता है दक्षिण दिशा। आप कछुए को ऐसे भी बना सकते हैं कि चेहरा इधर आ जाए, तो फिर पूर्व दिशा इधर हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको वैसे पता चल जाएगा कि मैंने इस तरह से ये क्यों बनाया है। अब देखिए, अब इसमें नक्षत्रों को बैठाते हैं, तो नक्षत्र जो होंगे, 3, 4 और 5 नक्षत्र यहां पर होते हैं। अब 3, 4 और 5 नक्षत्र का मतलब हो गया कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मध्य भाग, बिल्कुल मध्य। फिर मध्य के बाद जाते हैं पूर्व दिशा में। देखिए, 3 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि वराह में सूर्य के नक्षत्र से, सूर्य चंद्रमा ऐसे लिखते हैं, तो सूर्य के नक्षत्र से हम इन्हें मेंशन कर रहे हैं, जैसे हमें सिखाया गया है। तो अब यहां पर अगर हम पूरे पूरे नाम लिखेंगे नक्षत्रों के, तो हमें आएगी प्रॉब्लम, इतना स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पे नंबर लिख दिए जाते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 3 नक्षत्र हर उसमें आ जाएंगे। फिर आ गया आपका दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, 9, 10 और 11। फिर दक्षिण में 12, 13 और 14। फिर दक्षिण पश्चिम का देखिए, ये वाला कौन सा हिस्सा हुआ, दक्षिण। मैं यहाँ पर दिशा को भी मेंशन कर देती हूँ। ये वाली दिशा कहलाएगी दक्षिण पूर्व, और ये वाली दिशा कहलाएगी दक्षिण पश्चिम। ये वाली दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये तो उत्तर हो ही गई, और इधर हो जाएगी ये उत्तर पूर्व। ठीक है, अब किसको आग्नेय कोण कहते हैं, किसको वायव्य कोण कहते हैं, यहाँ पे हमें उसकी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिन्होंने वास्तु पढ़ा है आप वो यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा वायव्य कोण है, कौन सा आग्नेय कोण है, कौन सा नैऋत्य कोण है, ये सब लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे नक्षत्रों के नंबर लिख रहे हैं, तो 12, 13, 14 यहाँ आ गया, तो 15, 16 और 17वां नक्षत्र यहाँ आ गया। हमें यहाँ पे ये याद रखना पड़ता है कि नंबर के अकॉर्डिंग कौन कौन सा नक्षत्र कहाँ कहाँ है। जो सबसे मिडिल का नक्षत्र होता है वो 14वां नक्षत्र होता है, चित्रा। अगर हम कृतिका से अगर हम अश्विनी से गिन रहे हैं, तो अगर हम अश्विनी से गिनती करें तो सबसे बीच का नक्षत्र चित्रा होता है, लेकिन अगर हम कृतिका से गिनती करें तो आप पता लगा लीजिए कि कौन सा होगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग कि अगर हम अश्विनी से गिनती करते हैं तो सबसे मिडिल का जो नक्षत्र आता है वो आता है चित्रा, लेकिन अगर हम कृतिका से गिनती कर रहे हैं तो कौन सा आएगा वो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। एनीवे, यहाँ पर अब हम कौन सा लिखेंगे, 18, 19 एंड 20। 18, 19, 20 के बाद यहाँ उत्तर पश्चिम में आ जाइए, 21, 22, 23। 21वां, 22वां, 23वां नक्षत्र यहाँ आ गया। 24, 25, 26 आ गया उत्तर में, 24, 25 और 26। अब बचा 27, 1 और 2। ये हो गए उत्तर पूर्व के। ठीक है, अब देखिए उत्तर पूर्व में कौन से नक्षत्र हो गए, रेवती, अश्विनी, भरणी। बीचों बीच है कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। फिर ये आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा।
ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। 27 नक्षत्र यहाँ पर लिखे जाएंगे। अब क्या किया जाता है, जैसे कोट चक्र में जो जिस जिस नक्षत्र में जो जो ग्रह है उनको प्लेस कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर करना है। ठीक है, जैसे आज जो डेट है, आज की डेट हम ले लेते हैं। 2 अगस्त है आज, 2 अगस्त 2026। तो 22 अगस्त 2026 को कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है, हम अपनी पंचांग में से देख लेंगे और पंचांग में देखकर हम यहां मेंशन कर देंगे। तो अगर हम सूर्य का देखें तो सूर्य पुष्य में है, और पुष्य कौन सा नक्षत्र होते हैं, 8वां। तो पुष्य नक्षत्र में मैं कलर चेंज कर लिया है सूर्य, यानी कि सूर्य की स्थिति पूर्व दिशा में है। चंद्रमा उत्तर भाद्रपदा में है, तो चंद्रमा उत्तर भाद्रपदा में, तो चंद्रमा आ गए यहां, चंद्र। मंगल मृगशिरा में है, तो मृगशिरा कौन से नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा होते हैं कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, तो 5वां, तो मंगल आ गए यहाँ। बुध, बुध पुनर्वसु, तो पुनर्वसु कौन से नक्षत्र हैं, हमें यहाँ पर ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि इनके नंबर क्या हैं। मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, तो यानी कि यहाँ पर गुरु हो गए, जुपिटर ये रहे यहाँ सूर्य के साथ पूर्व दिशा में। ठीक। अब आते हैं बृहस्पति, सॉरी, बुध, बुध पुनर्वसु में है, यहाँ पर मैं बुध लिखना है, यहाँ पर बुध पुनर्वसु में। और बृहस्पति जो है वो है पुष्य में, तो पुष्य में होने का मतलब क्या है, सूर्य के साथ में, बिल्कुल सूर्य के नक्षत्र में ही। तो यहां पर कॉमा लगा के गुरु लिख देते हैं। बुध पुनर्वसु में, मंगल मृगशिरा में, बुध पुनर्वसु, बृहस्पति पुष्य और सूर्य भी पुष्य में। ठीक। शुक्र आ गए उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी में शुक्र होने का मतलब है, चंद्रमा तो थे उत्तर भाद्रपदा में, ये है उत्तर फाल्गुनी में। तो उत्तर फाल्गुनी का नंबर क्या होता है, उत्तर फाल्गुनी का नंबर होता है 11। तो एक सेकेंड, उत्तर फाल्गुनी का नंबर होता है 12, नॉट 11। ये हो गए आपके आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, और ये हो गए उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी में शुक्र है, यहां हमने शुक्र लिख दिए। शनि को देख लेते हैं, शनि रेवती में है, तो शनि यहां आ गए। शनि रेट्रो है तो आर लिख देते हैं, बुध के लिए भी आर लिख देते हैं। राहु धनिष्ठा, तो राहु अगर धनिष्ठा में है तो 23 नंबर नक्षत्र धनिष्ठा होता है, राहु। अब केतु उसके ठीक सामने होंगे, कौन से नक्षत्र में है, केतु का नक्षत्र है मघा, तो यहां पर आ गए केतु। अब एक बार हमने जब ये बना लिया, तो इसमें हम देखिए, वराहमिहिर ने इसे भारत की कुंडली पे लगाया था, इसे विश्व की कुंडली पर भी लगाया जा सकता है, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको बताया जा सकता है। अब देखिए कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, भारत का नक्शा ले लेना है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं एक दूसरा पेज ओपन कर लूं। हमने यहाँ पर इंसर्ट करती हूं मैं,
भारत का नक्शा, ये आ गया आपका भारत का नक्शा। ठीक है। एक सेकंड, सेटिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से लेना। ये आ गया आपका भारत का नक्शा। इस नक्शे पे हमें क्या करना है, कुर्म चक्र को एडजस्ट करना है। आपको कुर्म चक्र बनाना आ गया, आपने इस तरह से कुर्म चक्र बनाना है और बिल्कुल इसी तरह से भारत के नक्शे के ऊपर बनाना है। अब अगर मैं इसे ही उठाकर यहाँ पे पेस्ट करती हूँ तो ये हमारा नक्शा जो है वो ओवरलैप हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर दोबारा बना लूंगी इस तरह से। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसी इसी को दोबारा बना देंगे। कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनती तो हो जाएगी, दोबारा दोबारा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बीचों बीच से ऐसे मान लीजिए। अच्छा, एक और चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि हमें ये सेंटर बनाना है तो सेंटर हमें मध्य प्रदेश को लेना होगा। तो सेंटर को हम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, इस तरह से रखेंगे कि ये मध्य प्रदेश यहां पर आए। ठीक है, क्योंकि उज्जैन को सेंटर माना जाता है। एनीवे, यहां पर आप इसका चेहरा बन मानिए और सारे नक्षत्रों के नाम एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पे आंखें हैं, यहाँ पर टेल है, ये दो पैर इधर, दो पैर इधर, यहाँ पर बीच की लाइन, यहाँ पर ये दो पैर, ये इधर। ठीक है। और कैसे नक्षत्र लिखे जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 27 1 और 2। ठीक है। जब हमने भारत के नक्शे पे कूर्म चक्र को रख लिया और हमने ग्रहों को भी लिख लिया। ग्रहों को कैसे, कि सूर्य इस दिशा में है, गुरु में ग्रीन कलर लेना पड़ेगा, ब्लू पे ब्लू दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु बुध और सूर्य इस दिशा में है। गुरु बुध और सूर्य इस दिशा में, और शनि यहाँ पर, और शुक्र नीचे थे यहाँ पर। और कौन से प्लैनेट्स देखते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। केतु, केतु यहाँ है बे ऑफ बंगाल की तरफ। राहु यहाँ है, और चंद्रमा नॉर्थ में है। चंद्रमा यहाँ। हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कौन रह गए, अब रह गए शनि बुध मंगल। मंगल को सेंटर में लेना, मंगल यहाँ। अब जब हमने ये देखा, ये भी रेट्रो ये भी रेट्रो, हमने ये देखना है कि कौन से पापी ग्रह हैं और कौन से शुभ ग्रह हैं। तो मेनली जो प्रॉब्लमैटिक ग्रह होते हैं वो होते हैं, मैं नाम लिख रही हूँ अब इनके। ठीक है। तो अब अगर हम कहें कि शनि की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शनि का प्रकोप हो सकता है। धीरे 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 कुछ ऐसी घटनाएं जो भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में होंगी। चंद्रमा, चंद्रमा तो ठीक ठाक है, पीड़ा भी नहीं दिख रही। शुक्र भी ठीक ठाक है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है,
शनि लिख दिया। चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? आम महिलाएं। आम महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी, कोई पीड़ा भी नहीं दिख रही, कोई ग्रह नहीं दिख रहा है ऐसा कि जो चंद्रमा को पीड़ित कर रहा हो। इसके अलावा शुक्र की डायरेक्शन में भी, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में भी, शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? एलीट ग्रुप की पढ़ी लिखी महिलाओं को। यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं दिख रही। बे ऑफ बंगाल में केतु का होना ये बताता है कि बे ऑफ बंगाल की तरफ अंदर 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 कुछ कुछ तो चल रहा है जो रिवील नहीं हो पा रहा। क्योंकि केतु ऐसा प्लैनेट है जो आपको प्रत्यक्ष रूप से चीजें सामने नहीं लाता, लेकिन अंदर 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 कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है। उसके बाद राहु। तो राहु की डायरेक्शन यहां पर क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन ही तो है भारत की। तो इस इलाके में, कौन से इलाकों में? इन वाले इलाकों में, भारत के इन इलाकों में राहु का सीन चल रहा है। अब राहु का क्या सीन चल रहा है? कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट हो सकती है, नेगेटिव ही क्यों सोचें। लेकिन यूजुअली ये कहा गया है कि राहु खुराफाती है। राहु को इस चीज से कनेक्ट किया गया है। तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में चल रही हो सकती है। मंगल, सेना का इस तरफ, इस जगह पर बहुत एक्टिव होना भी दिखाई देता है, क्योंकि मंगल क्या है? हथियार युक्त सेना को रिप्रेजेंट करता है। मंगल हथियार युक्त सेना को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश, या ये जो कह दीजिए सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के इलाकों में ये चीजें दिखाई देती है। शांति कहां पर दिख रही है? 15, 16, 17 इस जगह पर। लेकिन जैसे जैसे इनके नक्षत्र परिवर्तन होंगे चीजें बदलेंगी। डायरेक्शन वाइज भारत के नक्शे पर लगाकर कुर्म चक्र से क्या किया जा सकता है? स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब जैसे मैंने ये इंडिया के मैप पे लगाया, आप लोग वर्ल्ड के मैप पे भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के मैप पे ही होगा ये काम, नहीं, ये काम वर्ल्ड मैप पर भी किया जा सकता है। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से इलाकों में हमारे यहाँ खतरा हो सकता है। अब देखिए, जो हमने राशि संघटा चक्र पढ़ा था, संघटा चक्र और कुर्म चक्र का इस्तेमाल दोनों को मेदिनी ज्योतिष में कीजिए। मेदिनी में दोनों का यूज कीजिए और ये पता लगाइए कि भारत में क्या स्थिति बन रही है। अभी तक तो सब शांति है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन शांति है नहीं। तो कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं? दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली में बहुत ज्यादा जंतर मंतर पे पिछले दिनों बहुत हंगामे हुए। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट था जिसकी वजह से हुए? ठीक है। तो अगर हम यहाँ से हटाकर दिल्ली को यहाँ पर देखें, तो दिल्ली ये है, यहाँ जहां पर मैं लोकेट कर रही हूँ ब्लैक से, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर राहु का प्रकोप है? राहु के क्षेत्र में ही आ रहा है वैसे ये इलाका, है ना। ये राशि संघटा चक्र भी बनाइए, कुर्म चक्र भी बनाइए। तो ऐसा कौन सा प्लानट है जो इन इलाकों में दिक्कत कर रहा है? सेंट्रल इंडिया तो यही माना जाएगा जहां पर हमने कछुए का पेट रखा है। ठीक है। कछुए का पेट जहां पर रखा है वहां पर सेंट्रल ये माना जाएगा। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।